का जन्मदिन। मनुष्य का जन्मदिन होता है, उसको जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और घर का जब जन्मदिन होता है तो उसको वर्धापन के दिन समझ के मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस ये प्रोग्राम हमने आज यहाँ आरंभ किया है। कहते हैं कि शाश्वत, जैविक और एक कदम आगे मानव यौगिक खेती की ओर। हमने सुना है अपना भारत देश सोने की चिड़िया था, इसलिए गायन है, डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कौन सा भारत देश? जहां 33 कोटि देवी देवताएं रहते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसको कहा गया है स्वर्णिम भारत। जहां सत्य युग था, त्रेता युग आया, दोनों युगों में देवताएं थे। वहां पर बहारी मौसम था और पांचों तत्व, धरती, आसमान, वायु, आग, ये सभी पांचों तत्व पावन थे, सतो प्रधान थे। हमारी धरती हरी भरी थी, चारों तरफ का वातावरण बहुत सुख शांति संपत्ति से भरपूर था और वहां का हर मानव 56 प्रकार का भोजन स्वीकार करता था। ऐसे हमारा भारत देश था। और फिर कालांतर से द्वापर युग आया, जहां पर हमने कहा है सूरज न बदले, चांद न बदले, ना बदले आसमान, और कितना बदल गया। कौन बदल गया? इंसान बदल गया। अब किसको बदलना होगा? किसको बदलना होगा? इंसान को बदलना होगा। तो तब से लेकर हमने द्वापर में पूजा अर्चना शुरू कर दी देवी देवताओं की। परम पिता परमात्मा का भी मंदिर बनाया, उसकी भी पूजा अर्चना हमने शुरू की। और वहां से हम जो भी खेती करते थे द्वापर से लेकर, वो नैसर्गिक खेती रहते थे। वहां का जो भोजन था वह स्वादिष्ट था। और कोई वहां पर जो भी हम उपज लेते थे जमीन से, जो अन्न लेते थे, उसमें बहुत भरपूर मात्रा में पौष्टिकता थे, जिससे हमारा शरीर भी मजबूत बनता गया और आत्मा भी सशक्त थे। और फिर नीचे आ गए, कहाँ? कलयुग में आ गए। कलयुग के शुरू में भी नैसर्गिक ही खेती थी, जैविक खेती थी, जिसको शाश्वत खेती कहते हैं। और फिर कलयुग के ही अंत समय में, मैं कहूँगी 100 साल हुए होंगे। हमारे यहाँ बहुत वयस्क भाई बहने हैं जिन्होंने, हम कहते इन्होंने जो खाया वह हमने नहीं खाया, कहते, क्योंकि इन्होंने जो खाया वो बहुत पौष्टिक था। जो घर में कुछ बनाते थे, माँ भोजन बनाती तो उसका सुगंध आता था, अभी वो सुगंध है नहीं। और फिर जैविक से लेकर के नीचे उतरते गए तो हमने अपने खेती के अंदर रासायनिक शुरू कर दिया। तो जैविक खेती में भी भरपूर पौष्टिकता थी। और धीरे धीरे हम जमीन से, अपनी धरती माँ से और ज्यादा उपज मिलने के लिए, और ज्यादा उत्पन्न होना चाहिए, उसके लिए हमने रसायन शुरू कर दिया। और रसायन के अंदर हमने खाद भी वही डाली, फवारनी भी वही की, बीज भी वही डाला। और इस प्रकार से चारों तरफ जमीन में क्या हो गया? रासायनिक डालते डालते जबरदस्ती से उस धरती से हमने उपज प्राप्त करने के लिए, अनाज प्राप्त करने के लिए हमने और ज्यादा मात्रा में रसायन डालना शुरू कर दिया। रासायनिक खाद डालते डालते ऐसा समय आ गया है अभी, कौन सा? जो हमारी धरती भी, हमारी जमीन, हमारा खेत बंजर बनता गया है। इतना बंजर बन गया है, जो हम चाहते हैं वो उपज हमें नहीं मिल पाती है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? रासायनिक खाद। रासायनिक खाद जो भी हम डाल रहे जमीन के अंदर, वो भी हमें क्या देंगे? उसी प्रकार से देंगे। तो आज का जो किसान है
राष्ट्रीय किसान दिवस हम जो मनाने जा रहे हैं, किसान को कहा जाता है अन्नदाता। सारे विश्व के अंदर अगर 5 तत्व से घनिष्ठ संबंध अगर होगा तो वो है किसान का। और 84 लक्ष योनि जो भारत के अंदर, जो विश्व के अंदर हमने सुनी हुई है, उन सब का संबंध है किसानों के साथ। इसलिए किसान को कहा है अन्नदाता, वो देने वाला है। उसका जो घनिष्ठ संबंध है वो धरती माँ के साथ है। लेकिन धरती माँ के साथ होने के कारण वो जो धरती को देगा, अपनी माँ को देगा, जो देगा वही उसे मिलेगा और वही सबको खिलाएगा। खिलाएगा नहीं? खिलाएगा ना। इसीलिए आज किसान को अन्नदाता के रूप में मानते हैं और उसका गायन होता है। क्योंकि जो भी धरती के अंदर जो कुछ होगा, उदारता भावना होगी, धरती की रहम भावना है, धरती माँ की सबको समाने की धरती माँ की भावनाएं है, वो सारी भावनाएं किसान के अंदर है। आज भी हम अगर गांव से कहीं और चल रहे हैं, रास्ता में गाड़ी रोक दी और जो खेत में है उसको अगर थोड़ा भी मांगा ना हमने किसान को, तो कितना देगा? थोड़ा नहीं देगा, और ज्यादा देगा। इतने से क्या होता है? और ले लो, क्योंकि उसको भरोसा है। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? वो परमात्मा है। भगवान हमें इतना देता है, आपको और भी चाहिए तो आप और ले जाओ। इतनी देने की भावना, जिसको दाता कहा जाता है उसको कहेंगे अन्नदाता। इसलिए आज हमारे घर में अन्नपूर्णा हमारी माँ भोजन बनाती है तो कितना प्यार से बनाती है, कितना प्यार से बनाती, प्यार से खिलाती है। तो आज किसान भी अपनी माँ में जो भी बीज डाल रहा है जमीन में, वो उसे मिल रहा है। लेकिन आज समय के अनुसार समय ऐसा बदलता गया, मानव की ऐसी मानसिकता हो गई है कि आज जमीन के अंदर, खेत में हमें रसायन के बिना और कुछ सूझता ही नहीं है। और इतना रासायनिक खत डाल रहे हैं, इतना डाल रहे हैं जबरदस्ती से, मन उसमें से पोषक तत्व चूसने का प्रयास कर रहे हैं, चूस रहे, खींच रहे। और भी कोई महंगाई वाली दवाई होंगी तो और भी वो छिड़केंगे ताकि और हमें अनाज मिलता जाए। और फवारनी करते समय क्या विचार करते हैं किसान? क्या विचार करते हैं फवारनी करते समय? अनाज के ऊपर एक कीड़ आई है, इसको खत्म करना है। एक कीड़ आई है, इसको खत्म करना है। अब खत्म करना है तो कैसे करें? रासायनिक फवारनी जो कर रहे हैं, करते समय भी क्या विचार कर रहे हैं? इसको खत्म करना है, इसको मारना है, ये खत्म होनी चाहिए, वापस दूसरी आनी नहीं चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। तो जो हम संकल्प कर रहे हैं वो तो हम कीटकों के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन कीटक किसके ऊपर बैठा है? अनाज के ऊपर बैठा है। तो कीटक को तो हम ऊपर से मार रहे हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन किस पर पड़ रहे? अनाज पर पड़ रहे हैं, और वही अनाज हम खा रहे हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन हो रहा है। तो सबके मनों में कैसे विचार चल रहे हैं? क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग का भी अंत चल रहा है। अब एक दूसरे को मारो, खत्म करो, है ना। कहाँ बलात्कार हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, चोरी कितनी बढ़ गई है, एक दूसरे में बदले की भावना निर्माण हो गई है, एक दूसरों की टांग कैसे खींचनी चाहिए वो ऐसी भावनाएं निर्माण हो रही, क्रोध आ रहा है, तनाव में आज किसान आ रहा है। किस कारण? ये किसका रिजल्ट है? रासायनिक यूज करने के कारण आज मानव की मानसिकता इस प्रकार से हो गई है। आज उसके अंदर बदला लेने की भावना निर्माण हो रही है। पहले हम कहते हैं ऐसे हमारी भावनाएं नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है। आज के युवा पीढ़ी में ऐसी भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही है? बदला लेने की भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही है? ये है भोजन का परिणाम, ये है अन्न का परिणाम। अब हमें क्या करना होगा? क्या करें इसके लिए? आज हम अगर किसान सम्मेलन करें और बहुत अच्छे से भाषण करें तो इससे नहीं होगा ना। भाषण से होगा, बोलने से होगा नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करें उसके लिए? क्योंकि आज मानव बदलना नहीं चाहता है, देखना चाहता है। देखेगा कौन बदल रहा है वो देखना चाहता है। खुद बदलने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है।
लेकिन परमात्मा पिता कहता है बदला नहीं लेना किसी से, बदल कर हमें दिखलाना है, हमें बदलना है। सूरज ना बदले, चांद ना बदले, कितना बदल गए इंसान। किसको बदलना है? इंसान को बदलना है। तो तब से लेकर अभी भी हम वर्तमान में देख रहे हैं, चारों तरफ इसी प्रकार से वातावरण बन गया है। किसान के अंदर एक तनाव निर्माण हो रहा है। क्यों तनाव निर्माण हो रहा है? तनाव का क्या कारण है? आज हर किसान कैसा लग रहा है? तनाव। अगर हम जैविक खेती करने के लिए उनको कहें तो उनके बोल कैसे हैं? आप सभी अनुभवी हो। कैसे है? कैसे है? हमें जितना उत्पन्न चाहिए, जितना अनाज धरती से मिलना चाहिए, अगर हम रासायनिक देना बंद करें तो हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जमीन कम देंगे क्योंकि बंजर हो गई है, उसके अंदर पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं या तो फिर नीचे चले गए। ये केचुए भी ऊपर थे पहले, अभी जमीन के अंदर चले गए, कितने तो मर गए हैं और जमीन बंजर हो गई है। तो हम शुरू कैसे करें? कम मिलेगा हमें, अब उसके लिए क्या करें? जरूर कम तो मिलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना। आज हम देख रहे हैं इस कारण हमारे विचार ही नहीं बदल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि उसी 5 तत्व से बना हुआ ये भी शरीर है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से बना हुआ ये भी शरीर है। इस शरीर को वो वही चाहिए जो जमीन के लिए चाहिए, जो अन्न के लिए चाहिए, वही जीवन के लिए चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कम उम्र में ही आंखों की रोशनी कम हो रही है, कम उम्र में ही घुटनों में दर्द हो रहा है, कम उम्र में ही अल्सर एसिडिटी बढ़ रही है, अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी हमें कभी कभी किसी पेशेंट की सुनाई देती थी, अभी तो बढ़ती गई है। तो ये सब का कारण क्या है? ये सभी बीमारियों का कारण क्या है? या तो बहुत आज की पीढ़ी बहुत दुबली है या तो फिर मोटी है ना, एक जैसे नहीं दिखाई दे रही। इसका कारण क्या है? रासायनिक भोजन। जो भी उसके ऊपर रासायनिक का प्रभाव पड़ा है वही हम अन्न ग्रहण करते हैं और उसके ये दुष्परिणाम है। अब हमें क्या करना है? कहाँ गया है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने प्रयोग किया है वनस्पति के ऊपर और उन्होंने कहा है वो प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों को भावनाएं होती है। जैसे झरमुई का पेड़ पौधा होता है ना, लाजारुस झाड़, तो झरमुई के पेड़ को कैसे अगर हम उसको हाथ लगाए तो क्या होगा? वो मुरझा जाता है। तो इसका मतलब उसको स्पर्श करने से मुरझा गया, तो क्या उसको भावनाएं है या नहीं है? होगी कि नहीं होंगी? तो जरूर हम जब खेत में जाते हैं और जो संकल्प करते हैं तो वो वनस्पति जो अन्न है, जो पौधे लगे हुए हमारे खेत में है, वो हमारे विचारों को कैच करते हैं। उन्होंने प्रयोग किया, जब उन्होंने पत्ते लिए कुछ पेड़ के, उसके ऊपर प्रयोग किया, इसको जलाना है, इसको जलाना है, तो उसके अंदर सूखापन आने लगा। जब किसी इसको पॉजिटिव एनर्जी दी तो उसके अंदर ताजगी नजर आई। जैसे हम भी अगर कहीं कुछ करें प्रयोग, वो भी चल सकता है। कहते एक राजा ने ऐलान किया था, कुछ लोग गए थे राजा के पास और कहने लगे भारत के राजाओं की उम्र ज्यादा और विदेश वालों की उम्र कम क्यों है? इसका कुछ हमें एग्जाम्पल बताओ। तो उस राजा के पास गए और राजा ने कहा मैं तो आपको जरूर जवाब दूंगा, लेकिन ये सामने एक पेड़ है, ये पेड़ हरा है, जब ये सूख जाएगा ना तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। हरा पेड़, वो जब सूख जाएगा तब उसको जवाब मिलेगा। दोनों को रहने के लिए ऊपर एक कमरा दे दिया, साथ में रहने लगे। साथ में रहते रहते कुछ दिन, 2-4 दिन तो अच्छे गए, लेकिन विचार करने लगे ये इतना हरा भरा पेड़ ये सूखेगा कैसे? ये मेरे भाई सूख जा, जल्दी से सूख जा, ये तो खराब वाला पेड़ है,
इसको फूल भी नहीं आते, इसको फल भी नहीं आएंगे, तो जल्दी से सूखना चाहिए। रोज उसको सवेरे से उठने से तो रात तक कौन सी एनर्जी देते गए? नकारात्मक। ये सूखना चाहिए। कोई आकर के जला दे इसको, कोई आकर के इसको आग लगा दे, कोई इसको खत्म कर दे। यही भावनाएं देते 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 एक समय ऐसा आया 1-2 मास में कि वो पेड़ सूखने लगा। और सूखने के बाद वो वापस गए कि बोले अभी हमें जवाब चाहिए। बोले क्या जवाब चाहिए आपको? विदेश वालों की उम्र कम, भारतवासियों की ज्यादा क्यों? बोले यही इसका कारण है। भारतवासियों के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी से वो जो चाहे वो कर सकता है। और नेगेटिव एनर्जी से देखो उसका परिणाम क्या होता है। इसलिए हमारी आयु भी अगर बढ़नी है ना, तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। और पॉजिटिव एनर्जी आएंगी कहां से? अपने विचारों से। हमें श्रेष्ठ विचार करना होगा, क्योंकि हम परमात्मा की वो श्रेष्ठ रचना है जो हमें सारे विश्व को परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने का कार्य हमें करना है, तो हमारी सोच बदलनी होगी। आज हमें तनाव आ रहा है, किस कारण तनाव आ रहा है? कारण तनाव के तो बहुत सारे कारण है। आज का किसान जीवघात कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? क्यों? कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, जमीन में इतनी उपज नहीं आ रही, जितना अनाज चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए अपने जीवन का जीवघात कर रहा है। तो क्या है? तनाव। क्यों आया तनाव? क्या कारण है तनाव का? तनाव का कारण है अनावश्यक विचारों की, अपने नेगेटिव विचारों की स्पीड ज्यादा है। आप सोचो, क्या हम दिन भर विचार करते हैं वो पूरे होते हैं? पूरे होते हैं? कितनी स्पीड है? 1 सेकंड में हम 30-35 विचार कर सकते हैं। कितना? 30-35। तो दिन भर में कितने करते होंगे? और उसमें से कितने हम कार्य में लगाते हैं और कितने वेस्ट जाते हैं। तो विचारों की स्पीड इतनी तेजी से है और हम उसी विचारों के आधार पर दौड़ रहे हैं। तो उस दौड़ने से क्या होगा? शरीर से दौड़ने से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, लेकिन मन से दौड़ेंगे तो क्या होगा? विचारों से दौड़ेंगे तो क्या होगा? आज हार्ट फेल होने लगा है। तो इसीलिए हमें अगर बदलना है तो अपने विचारों को बदलना है। दूसरा है अनावश्यक इच्छाएं। इच्छाएं तो होना बहुत जरूरी है। इच्छा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन इच्छा को कहा गया है परछाई के समान। अगर हम परछाई के पीछे दौड़ते रहें तो क्या परछाई हमारे काम आएंगी या हाथ लगेंगी हमारे? नहीं। क्या करना होगा? परछाई की तरफ हमें पीठ करनी होगी, तो परछाई अपने आप हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। तो क्या होगा? परिवर्तन किसको करना है? हमें। परछाई नहीं होंगे, परछाई की तरफ पीठ करना होगा। माना इच्छाओं के पीछे हमें दौड़ना नहीं है, हमें वो कर्म करना है ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो। फिर कहा गया है आपसी संबंधों में टकराव। पहले के जमाने में हमारे दादा नाना जी हमें बताते हैं कि हम एक साथ 3 भाई एक ही परिवार में रहते थे। तीनों भाइयों का परिवार साथ में रहता था। सारे बच्चों की शादियां हो जाती तब तक हम साथ रहते थे, और कुछ कारणवश फिर अलग होते थे। आज क्या है? 2 भाई अगर है और एक भाई को 2 बेटियां हैं और एक भाई को 2 बेटे हैं, तो क्या करेगा वो कहेंगे साथ में नहीं रहना है, मेरे को मुझे पहले अलग रहना है, क्योंकि 2 बेटियों की शादियों में तो मुझे सहयोग करना पड़ेगा ना। इससे तो अच्छा है वो उसका करे, मैं मेरा करूं। तो आज परिवार के अंदर आपसी संबंधों में क्या हो रहा है? टकराव निर्माण हो रहा है। तो आपसी संबंधों में हमारा प्यार होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। अब ये सब कब होगा? क्योंकि तनाव तो बढ़ता जा रहा है। तो इस तनाव का क्या कारण है? तनाव हमें क्या कह रहा है? छोटे से बच्चे ने भी अगर कल का होमवर्क नहीं किया तो उसको तनाव आता कि नहीं? आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कल का होमवर्क नहीं किया तो क्या कहेंगे?
पापा मुझे बहुत टेंशन आ गई। क्यों? कल का होमवर्क नहीं किया। इतने छोटे से बच्चों को टेंशन समझता है, तनाव समझता है। अच्छा, वो तनाव क्या कह रहा है? कल का होमवर्क नहीं किया इसलिए तनाव है, कल हमने कोई गलत कार्य किया इसलिए हमें तनाव आ रहा है। तो तनाव क्या कह रहा है? तनाव हमें अंदर से कह रहा है कि अब तू परिवर्तन हो जा। तनाव कह रहा है अब तू परिवर्तन हो जा, तू बदल। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक तनाव खत्म नहीं होगा। तो तनाव का कारण है नेगेटिव विचार। तो इसलिए हमारे अंदर इस कारण से बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये सारे उत्पन्न हो रहे। तो हमें प्रभु पिता कह रहा है कि बच्चे, हमारे विचार बहुत सुंदर होने चाहिए, हमारे विचार पॉजिटिव, सकारात्मक होने चाहिए। हर किसी के प्रति वो विधाता के समान दाता की भावना हो, रहम की भावना हो, आपसे प्रेम की भावना हो, आपसे सहयोग की भावना हो। जब ये भावनाएं अपने मन में सकारात्मक विचारों से आ जाएंगे तब हमारा जीवन तनाव से मुक्त बन जाएगा। तो आज किसानों को तनाव आ रहा है क्योंकि हमारे कर्म इस प्रकार बने हैं। तो हमारे कर्मों को हमें परिवर्तन करना है। कहते हैं एक बार महाभारत के अंदर भीष्म पितामह शेषशैया पर थे। श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने भीष्म पितामह ने कारण पूछा कि ये क्या कारण हो सकता है कि मैं शेषशैया पर पड़ा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ये कौन से कर्म का फल है? तो श्री कृष्ण ने कहा, आप रास्ते से चलते चलते रथ के सामने सांप आया था और आपने उस सांप को उठाया, मरने नहीं दिया, उठाया और बाजू में फेंक दिया और आपने आपका रथ आगे की ओर ले चले। लेकिन वो सांप अपने रास्ते से हटाया, लेकिन आपने कांटों के ऊपर वो सांप गिर गया और उस सांप के अंदर इतने कांटे घुस गए ताकि वो तड़प तड़प के वहां ही मर गया, उसमें से निकल नहीं पाया। और ये है आपके कर्मों की गलती का फल, जो आज भी आपको बाण सारे शरीर में लगे हुए हैं और इस शैया पर आप लेटे हुए हैं, जो आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ समय के बाद अर्जुन आए शिक्षा लेने के लिए। अर्जुन ने उनको कहा, आप कोई शिक्षा हमें दो। फिर अर्जुन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपको। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो वहां आप मौजूद होते हुए भी आपने क्यों कुछ नहीं किया? आप क्यों बोले नहीं? तो वो रो रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने उस समय कौरवों का अन्न खाया था, दुर्योधन ने जो दिया वो खाया था और उस अन्न का परिणाम आज जो इतने बाण शरीर को लगे हुए हैं और आज वह अशुद्ध खून मेरे शरीर से बह रहा है, वो निकल रहा है, यही वह शुद्ध खून है। तो मेरे भाइयों, किसान भाई, आज हम अपने जमीन में जो अन्न उगा रहे हैं, अन्न प्राप्त कर रहे हैं, इतनी उपज कर रहे हैं, तो कृपा करके हमने जो आज तक कर्म किया, रसायन हमने डाला है जमीन के अंदर और जमीन को एकदम बंजर बना दिया। अभी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि हमारे कर्म का ही फल हमें मिल रहा है। तो कर्म की गुह्य गति को जान लो और यहाँ से अपने आप को परिवर्तन कर लो। करोगे ना? क्या आप सभी करना चाहते हो? अभी आपको ऐसा लग रहा है दर्पण के जैसा अभी भी लग रहे चेहरे सारे। अभी हम सारी खेती अगर जैविक करें तो फिर क्या हमारा क्या होगा? मेरे पास आपके संकल्प पहुंच गए, कोई हर्जा नहीं। हम पूरी खेती नहीं कर सकते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा, किसी के पास 10-15 एकड़ होगी, किसी के पास 5 एकड़ होगी, किसी के पास और भी ज्यादा हो सकती है, तो उसमें से हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के प्रति
हम जैविक और यौगिक खेती जरूर करें। कर सकते हो? करोगे? हाथ तो ऊपर करो। करोगे? कहाँ से शुरुआत? 1 एकड़ से शुरू करो और अपने परिवार के प्रति करो। अपने परिवार के प्रति अगर जो भी सब्जियां हैं, जो भी अनाज है, अपने परिवार के प्रति करोगे तो थोड़ा 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 करके और बढ़ेगा। नावली गांव है हमारे मांगुल चरक के पास, और वहाँ एक भाई ने अनुभव सुनाया। शुरू में तो हमें तो ना के बराबर मिल गया जो भी अनाज था वो जमीन से, जैविक खेती करने के कारण। और फिर 6 साल के बाद हमारे जमीन में, हमारे धरती में, हमारे खेत में इतनी उपज आई जो गांव के किसी के खेत में नहीं हुई। इतना अनाज हुआ, लेकिन धीरज कितना समय लगा? 6 साल। 6 साल तक हमारा क्या होगा, है ना? लेकिन हम 1 एकड़ से शुरू करें और हर साल में थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, गोबर की खाद डालें, गोमूत्र वगैरह डालें, और ये सब करते 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 एक दिन ऐसा आएगा वापस पुनः अपना भारत देश स्वर्णिम बन जाएगा और हमारे खेत में सोना उगेगा। जो किसान सोना उगाना चाहता है वो सोना उगेगा। ऐसे करते करते हमें किस प्रकार से यौगिक खेती करनी है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगी। जैविक खेती के लिए तो बहुत सारे कर भी रहे हैं और आज सम्मानित भी है कुछ भाई बहने। हमारे पास सभापति साहब भी बैठे हुए हैं, है ना, अपने डोनगांव में और आजू बाजू में कैसे जैविक खेती। और अभी क्या हो रहा है, इनके गठ हो रहे हैं, एक संगठन हो रहा है, हम कर रहे हैं और उसमें बराबर शामिल हो रहे हैं। देखो कैसा आकर्षण हो रहा है। और वो जैविक खेती जो बना रहे हैं वो किसान से जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, चारों तरफ फैल रही है, अन्य किसान भी उसमें शामिल हो रहे हैं। हम भी करके देखते हैं और चारों तरफ जय जवान जय किसान और जय ईमान का नारा जरूर लगेगा और आप सभी के जय जयकार जरूर होगी। तो आज पहले हम करते थे, खेत में जैसे जाते थे तो हम जो भी व्यसन करते थे वो सारा व्यसन धुरे पर ही हम फेंक देते थे। धुरे पर हमने व्यसन सारा फेंक दिया और अपने खेत में जैसे ही जाने लगे और हम उस हरी भरी खेत को देख करके हमें बहुत प्रसन्न लगता था। बैल के गले में घंटी रहती थी, जैसे मंदिर का वातावरण था वैसे हमारे हर खेत में ऐसा वातावरण बनता था ना। जब हम बीज बोते उस समय बैल की हम पूजा करते थे, नारियल फोड़ते थे, जितने भी किसान अपने खेत में उन सबको भोजन देते थे। इस प्रकार से हमारी परंपरा अभी भी चालू है कहाँ और कहाँ तो फिर ट्रैक्टर के आधार से अभी चल रहा है। तो ये मंदिर का वातावरण कोई बन नहीं रहा। तो अनाज के अंदर, उस बीज के अंदर भी कोई पोषक तत्व जो थे ना वो बहुत फलीभूत होते थे, अच्छे से होते थे। तो अभी भी हम उसी प्रकार से करें, कोई भी व्यसन हम अपने खेत में न करें, खेत के बाहर ही उस धोरे पर हम डाल दें। व्यसन ही न करें तो और उत्तम है ना, व्यसनों का भी त्याग करेंगे तो उससे भी अच्छी बात है। तो जब भी हम खेत में जाएंगे या हम बीज बोते उस समय, पेरने का समय रहता ना, बीज बोने का समय, तो हमने प्रयोग किया कि 2 टोपले के अंदर वह बीज रखा और अमृत वेले माना सवेरे का समय जिसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, परमपिता परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया कि तुम इस 5 तत्व के बने हुए शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, जो आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है और वो आत्मा इस शरीर के अंदर है तो इस शरीर को चलाने वाली है। तो हम सबके शरीर के पिता अलग अलग है, जन्म देने वाले, लेकिन हमारी आत्मा का पिता एक ही है जिसको कहा गया है परम पिता शिव परमात्मा। वो पिता हमारा अविनाशी है और पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर है। जैसे हम कहते हैं ना, पानी का स्रोत एक समुद्र है, बिजली का स्रोत पावर हाउस है, वैसे सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति का स्रोत वो प्रभु पिता है। जब हम प्रभु पिता से संबंध जोड़ते हैं तो वो सारी शक्तियों की वर्षा हमारे ऊपर करता है और हमारा जीवन एक खुशहाल बन जाता है। तो जैसा हमारा जीवन बनता है वैसे हम अपनी धरनी माँ को भी बना सकते हैं। तो हमने उस बीज के अंदर अपने हाथ डाले, उंगलियां,
और हमने प्रयोग किया, परमात्मा पिता से अनंत शक्तियों की वर्षा उस बीज पर हो रही है और बीज के अंदर परमात्मा पिता ऐसी शक्ति दे रहा है जो सुषुप्त शक्ति है वो जागृत हो रही है और एक पोषक तत्व उसके अंदर निर्माण हो रहा है और वो ऊपर से ऐसा एक कवच निर्माण हो रहा है जैसे कोई देवी होती है। तो देवी के पास अगर कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाए सामना करने के लिए तो देवी के पास एक ओरा होता है, आपने देखा होगा ऐसा ओरा होता है और ओरे के बीच देवी होती है और कोई असुर शस्त्रों से वार करे तो ओरे के बाहर ही टूट जाता है। देवी को कोई भी दुख नहीं हो सकता, कोई अस्त्र शस्त्र लग नहीं सकते। तो हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि परमात्मा पिता ऐसी शक्ति दे रहे हैं, ऐसे किरणें उस अनाज पर पड़ रहे हैं जो एक एक बीज के ऊपर से एक आवरण तैयार हो रहा है सेफ्टी के लिए। और जब ये जमीन के अंदर जाएगा तो अन्य कीटाणु जो हमला करने वाले हैं वो उस कवच के ऊपर के बीज जो अंदर का बीज है उसके ऊपर वो हमला नहीं कर सके। वो बीज की एक ताकत है, वो शक्ति है। जब हम जमीन में डालते हैं तो फिर जमीन को भी, अपने खेत को भी हम वाइब्रेशन देते हैं कि पवित्रता की किरणें फैल रही है और सारा अपने खेत के अंदर का जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वह सब निकलते जा रहे हैं। अपना खेत भी पवित्र होता जा रहा है। परमात्मा से निकली हुई सारी शक्तियाँ उस जमीन पर, उस खेत पर फैल रही है और मेरी जो जमीन है, मेरा जो खेत है, ये परमात्मा की देन है। इस प्रकार से हम प्रयोग करते रहे और जमीन के ऊपर, अपने खेत के ऊपर ऐसे प्रयोग करते करते उस शरीर के अंदर की सुषुप्त शक्ति को हमें जागृत करना है। जैसे अनाज होता है ना, अनाज अगर हम घर में लाते हैं, बरनी में भर के रख दिया हमने अनाज, तो उसमें कीड़े नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी हमने जमीन से लाया, बहुत अच्छा है। लेकिन 6 मास के बाद देखेंगे तो क्या होगा, उसमें कीड़े आ जाएंगे। 1 साल के बाद देखेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, है ना, खराब हो गया, वो हो गया ना। ऐसी हमारी आत्मा भी सतो प्रधान थी, सर्व गुणों से संपन्न थी। ये 5 तत्व भी सतो प्रधान थे। धीरे धीरे अपने आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगा और इस कारण आज हमारा शरीर और आत्मा दोनों अपवित्र बनते गए। ऐसे अनाज की भी पौष्टिकता, जो ताकत थी वो कम होती गई। जमीन की भी जो ताकत थी, रासायनिक यूज करने के बाद उसकी पावर भी कम होती गई और कम होते होते यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें वापस उसमें शक्ति भरनी है, उसके अंदर वाइब्रेशन देना है। इसी प्रकार से हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप तैयार हो? आप सभी किसान भाई बहनें तैयार हो? घर में भी आप, गमले में भी आप सब्जियां उगा सकते हो। हरा धनिया है, मेथी है, पालक है और भी कुछ है, तो उसमें आप गमले में भी हम उगा सकते माताएं। और खास माताओं को मैं कहना चाहूँगी, आप जब भी भोजन बनाते हो तो चिड़चिड़ाहट करके, गुस्सा करके, क्रोध में आकर भोजन न बनाएं। भोजन बनाते समय कोई भावनिक जो गीत है वो हम लगा सकते हैं, जो भी भक्ति मार्ग की गीत है वो लगा सकते हैं, या हम परमपिता परमात्मा को याद करके कर सकते हैं। जो भी मेरे घर में जितने भी मेंबर हैं, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं और इस परिवार को खिलाने के लिए मुझे परमात्मा ने निमित्त बनाया है। परमात्मा की याद में, परमात्मा की याद से भोजन बनाएं और सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, खिलाओ, क्योंकि हमें खिलाने वाला वो है। तो सबसे पहले हम उसको खिलाएं और फिर हम खाएं, हमारे परिवार को खिलाएं। इस भावना से अगर हम करेंगे तो भावनाएं भी वहां तक पहुंचेंगी। जैसे मंदिर का भोजन हो और कहाँ तेरवी का भोजन हो या कहीं गांव का भंडारा हो, तो सभी भोजन में फर्क है या नहीं है? अभी अभी अगर पंढरपुर का कोई प्रसाद आ जाए और अपने हाथ पर एक ही मुरमुरा डाला और वो भी हवा से नीचे गिर गया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? प्रसाद है, वो लेंगे, उसको पोछ पाछ कर लो और फिर खा लो, ये तो प्रसाद है भगवान का दिया हुआ। और कहाँ 13वीं का हो, 10वें का हो तो कहीं जाने दो, अब नहीं जाते। गए थे ना पहले दिन अंतिम संस्कार पर, अब नहीं जा रहे। उस अन्न को वैल्यू दी हमने? नहीं दी। कहाँ के अन्न को दी?
मंदिर के लिए। ऐसे हर किसान अगर बहुत प्यार से अपने खेत में अगर अन्न तैयार करे, जैसे भगवान के घर का प्रसाद है, तो सबका हृदय शुद्ध होगा, पावन होगा, वापस हमारा भारत देश स्वर्णिम होगा। अभी इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमें कुछ प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। तो 6 प्रतिज्ञाएं हैं, आप सभी उठ जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ। मैं कहूँगी उसके ऊपर, उसके साथ साथ पीछे से आप कहो। राइट हैंड सामने करो। मैं अपने को धरती पुत्र के नाते अपने आप में आत्मगौरव महसूस करता हूँ। आवाज करो, आवाज से बोलो। परमात्मा तक आवाज पहुंचनी चाहिए और 5 तत्व इस आवाज को कैच करें और 5 तत्व सतो प्रधान बनना शुरू कर दें। अपनी खेती के कुछ हिस्से में शाश्वत यौगिक खेती प्रारंभ करूंगा। आध्यात्मिकता के आधार पर जीवन का मकसद तय करूंगा। उन्नत लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाऊंगा। देश की प्रगति एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। अपनी समझ, क्षमता और आत्मविश्वास के साथ मैं हर कार्य को पूरा करूंगा। समस्याओं में उलझने के बजाय उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। कृषि से संबंधित नई तकनीकी विकास आदि के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करूंगा। जीवन में सच्ची सुख, शांति, प्रेम और आनंद को प्राप्त करने के लिए योगी जीवन को अपनाऊंगा। ओम शांति शांति। सभी किसान भाइयों को ओम शांति।